प्यारे बच्चों, आज हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपठित काव्यांश का अभ्यास करेंगे। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्षी। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नथ हुआ वह मृत हुआ, जो वृंद से झरकर कुसुम। जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने प्रणय पाथे माना जीत उसी की ही रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले। हारे नहीं इंसान, है संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। प्यारे बच्चों, ये एक आपका अपठित काव्यांश का उदाहरण है। इस काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रश्न है आपका, प्रस्तुत काव्यांश का क्या संदेश है। वास्तव में जब हम इस काव्यांश को पढ़ते हैं तो इसमें से जो मूल संदेश निकल कर आता है वह है इंसान को कभी अपनी परिस्थितियों से हारना नहीं चाहिए। अर्थात जीवन में उसको कभी भी हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न बन सकता है आपका, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किस जीवन सत्य का उल्लेख किया है। जब इस काव्यांश को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो कवि ने निरंतर संघर्षरत रहने को ही जीवन के वास्तविक सत्य के रूप में स्वीकार किया है। प्रस्तुत काव्यांश के लिए सर्वथा उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। हमारे अनुसार इस पूरे काव्यांश को पढ़कर इसमें एक ही केंद्र में, मूल भाव में एक ही संदेश जो बार बार आया हुआ था, लगातार संघर्ष करने का, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा जीवन संघर्ष। जो नथ हुआ वह मृत हुआ, जो वृंद से झरकर कुसुम। पंक्ति से कवि का क्या आशय है। आशय अर्थात क्या अभिप्राय है। वास्तव में जिस प्रकार डाली से झरकर नीचे गिरा हुआ कोई फूल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति विषम परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देता है, अर्थात हार मान लेता है, वह मृतक के समान हो जाता है, क्योंकि उसमें जिंदगी से जूझने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। एक अन्य प्रश्न में कवि के अनुसार जीवन की जड़ता मिटाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हमारे अनुसार जीवन की जड़ता मिटाने के लिए व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के साथ ईमानदारी से संघर्ष करते रहना चाहिए। जीवन में संघर्ष करते हुए सुख मिले या दुख, उनकी परवाह किए बिना लगातार जूझते रहना चाहिए। इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये कि जीवन में इससे ठहराव नहीं आता। धन्यवाद।